बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको, और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists a point C belong to AB such that f prime of C is equal to f of B minus f of A over B minus A। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने रोल्स थ्योरम किया था। रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस थी। वो कोई फंक्शन होल्ड करे तो तब हमारे पास कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 कंडीशंस है। ये वही रोल्स थ्योरम वाली कंडीशंस है। पहली, कंटिन्यूटी इन फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, तो फिर हमारे पास पॉइंट सी कोई ए बी में एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए, यानी एफ प्राइम ऑफ सी इसके इक्वल होगा। अब देखें, हमने ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हम रोल्स थ्योरम ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ हमें गिवन है कि कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो हम ये करते हैं कि चूँकि हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है ये थ्योरम प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ न्यू फंक्शन हम इसको नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स का। न्यू फंक्शन जी बाई, यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है ये यही फंक्शन है जो इसमें मेन वैल्यू थ्योरम में उसने डिफाइन किया हुआ है। यानी एफ जो है, ये जो एफ है ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और ये देखें, ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है ये लीनियर टर्म है, एक्स की पावर 1 है, तो ये इस वेरी सिंपल नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ए एक्स यहाँ पे कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हैं, यानी ए एक्स और एफ एक्स कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इस तरह फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब रोल्स थ्योरम चूँकि हमने अप्लाई करना है, तो रोल्स थ्योरम के लिए ज़रूरी है कि तीसरी कंडीशन भी होल्ड करिए। जो जी ऑफ एक्स है कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, जो हमें नज़र आ रहा है। चूँकि एफ कॉन्टीन्यू डिफरेंशिएबल है और ये सिंपल टर्म है, ए एक्स ये भी कॉन्टीन्यू डिफरेंशिएबल, जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है। लेकिन रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए तीसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हम यहाँ पे डिफाइन फंक्शन ये ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन न्यू फंक्शन जी बाई जी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स सच दैट, ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो जी ऑफ एक्स है सच दैट जी ऑफ ए इज़ इक्वल टू जी ऑफ बी हो। यानी रोल्स थ्योरम की जो तीसरी कंडीशन है वो भी जी जो फंक्शन जी है होल्ड कर रहा है। हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जी ऑफ ए इज़ इक्वल टू जी ऑफ बी हो, ताकि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। अब ये देखें कि अब हमने क्या करना है, रोल तीनों कंडीशन जी ऑफ एक्स होल्ड कर रहा है, यानी जी ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी भी है। इन जी फंक्शन तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की होल्ड कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम लिखें एज जी satisfies all conditions of Rolle's theorem, then there exists a point C belong to AB
सच दैट, ये देखें रोल्स थ्योरम हमने यही पढ़ाना है, तीन कंडीशन कोई फंक्शन होल्ड कर रहा हो तो फिर हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है सच दैट। अब देखें यहाँ फंक्शन जी है, तो वैसे रोल्स थ्योरम में फंक्शन एफ के लिए एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो था, यहाँ फंक्शन जी है तो सच दैट जी प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या है, यानी जी प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अब जी प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, ए प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह सी पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस यहाँ ए हो जाएगा और इधर एफ प्राइम आएगा तो एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू, ए को उस तरफ लेके जाए तो ये माइनस ए आ जाएगा। ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसको कह दें इक्वेशन, यहाँ पे ये जो आई है हमारे पास एफ प्राइम ऑफ इक्वल टू माइनस ए, इसको कह दें इक्वेशन 1। अब ये देखें ज़रा हमें ये पता है कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है, एज जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी, जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ ए अगर यहाँ से फाइंड करें, जी ऑफ एक्स की जगह ए पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ए कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस एफ ऑफ बी, यानी जी ऑफ ए की वैल्यू और जी ऑफ बी की वैल्यू हमने ये जो फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए इधर से फाइंड किया, एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो कैपिटल ए एफ ऑफ ए आ जाएगा, यानी ए इंटू ए प्लस एफ ऑफ ए, और एक्स की जगह बी पुट करेंगे तो ये ए इंटू बी एफ ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज अब ये देखें ए बी को इस तरफ लेके आ जाएं और एफ ऑफ ए को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्मॉल ए माइनस ए स्मॉल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आ गया। और यहाँ से देखें अगर हम कॉमन लें इधर से, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस भी कॉमन लें और ए भी कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब गौर करें ज़रा दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और बी माइनस ए को इधर डिवाइड करें, बी माइनस ए हो जाएगा। बेसिकली हमने माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब माइनस ए की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू, माइनस ए की जगह ये वैल्यू पुट करें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये देखें हमने यही शो करना था कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो अब इस तरह हमारे पास ये मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ आ गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। अब हम ये थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस थ्योरम को अब हम अप्लाई करते हैं।
हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है SM यूसुफ की बुक का। f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 ऑन माइनस 11/7 13/7 कहता है फाइंड C वेयर पॉसिबल बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। फाइंड C बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखें ज़रा, अब ये हमें नज़र आ रहा है कि पोलिनोमियल फंक्शन है x क्यूब माइनस 3x, ये किसी भी x की वैल्यू पे अनडिफाइन नहीं होगा और डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इधर लिखें क्लियरली, आप इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी कर सकते हैं। f of x इज़ continuous on open interval minus 11/7 to 13/7 और डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल है? ऑन ओपन इंटरवल माइनस 11/7 पे और 13/7 पे। अब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग टू माइनस 11/7 और 13/7। अब ये पॉइंट C हमने फाइंड करना है। देखें कैसे फाइंड करते हैं ये पॉइंट C। इसके लिए क्या करेंगे, अब मीन वैल्यू थ्योरम हमें अप्लाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम के सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 3x² माइनस 3, और ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। और दिस इम्प्लाइज f प्राइम ऑफ c क्या आ जाएगा हमारे पास, c पुट करें जो 3c² माइनस 3। अब हम हेयर यानी f ऑफ a और f ऑफ b फाइंड करना है। तो हेयर a इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 11/7 है और b इज इक्वल टू 13/7, यानी ये जो इंटरवल है इसमें ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो f ऑफ a कैसे आएगा, f ऑफ माइनस 11/7, तो ये कैसे आएगा, ये माइनस 11/7 ये फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन में पुट करें, क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 11/7 माइनस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 57 ओवर, अब यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 343। और f ऑफ b फाइंड करते हैं। f ऑफ b कैसे आएगा हमारे पास, f ऑफ b दैट इज़ 13/7, ये कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास जी 13/7 होल क्यूब माइनस 13/7, ये फंक्शन में पुट करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 57/343 आ गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करते हैं एज f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ b दैट इज f ऑफ 13/7 माइनस f ऑफ माइनस 11/7, यानी f ऑफ a ओवर b माइनस a, यानी 13/7 माइनस 11/7। ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया। ये है, ये b है हमारे पास, ये b माइनस a है। तो f प्राइम ऑफ c क्या आ जाएगा, 3c² माइनस 3, और यहाँ से देखें ज़रा f ऑफ b यानी ये 57, f ऑफ
ओवर 343 माइनस एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, एफ ऑफ बी की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये हमारे पास 57 ओवर 343 और माइनस एफ ऑफ ए है हमारे पास माइनस 57 ओवर 343 ओवर आ जाएगा हमारे पास, बल्कि ये भी माइनस नहीं है, ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है ओवर 13 ओवर 7 प्लस 11 ओवर 7। तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा 0, तो ये सारा हो जाएगा, ये 24 ओवर 7 हो गया, ये 0 हो गया। तो 3c² माइनस 3 इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 3 इधर गया तो प्लस माइनस 1 आ गया। तो c की वैल्यू ही हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।